मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। पाकिस्तान की कहानी 14 अगस्त 1947, जब एक तारीख ने तारीख रकम की। बरसगीर पाक व हिंद की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मुकर्रर की गई थी, लेकिन फिलहकीकत पाकिस्तान को आज़ादी एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को मिल गई, क्योंकि वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन को नई दिल्ली में आधी रात को इंडिया की आज़ादी की रसूमात में शरीक होना था। इक़्तिदार की मुंतकली कराची की एक तकरीर में 14 अगस्त को हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन रात के 11 बजे तक यही ऐलान कर रहे थे कि ये ऑल इंडिया रेडियो स्टेशंस हैं, जबकि हमारी कौम बेचैनी से खसूसी ट्रांसमिशन का इंतज़ार कर रही थी। इस वक्त पाक व हिंद के गली मोहल्लों में आग के शोले बुलंद हो रहे थे और खंजर जनी जारी थी और तेज़ाब की बोतलें एक दूसरे पर भर भर कर फेंकी जा रही थी। पाकिस्तान के रास्ते पैदल आने वाले काफिलों और ट्रेन में आने वाले लोगों को रास्ते में रोककर गिरोह दर गिरोह कत्ल किया जा रहा था। मुसलमान अपनी पाक सरजमीन की जानिब हिजरत के लिए कोशां थे। लाखों कुर्बानियों का मजहर पाकिस्तान, जिसकी जानिब लोग अपने अहलो अयाल और मामूली साजो सामान लिए रवा दवा थे, लेकिन ये सफ़र हिजरत भी लाखों सदमे दे गया। हर कदम पर कत्लेआम का डर, भीड़ और रश में न जाने कितने जवानों ने अपने बूढ़े माँ बाप खो दिए, कितने ही माँ बाप के लखते जिगर उनके सामने ही बिछड़ गए और कितनी बेटियों को असमत ज़नी का निशाना बनाया गया। आज भी दास्तानें जिंदा हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज़ादी के काफिलों में लावारिस बच्चों को पाया, फिर अपनी औलाद की तरह उनकी परवरिश की। किसी को किसी की कुछ खबर न थी, बस फिक्र थी तो खुद को हिंदुओं से बचाने की, अपने वतन की मिट्टी पर जल्द अज जल्द कदम रखने की। ऐसे संगीन हालात में रेडियो के सिवा मुल्क में कोई और जरिया न था जिससे पाकिस्तान के क़याम और आज़ादी का ऐलान किया जा सकता। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 3 रेडियो स्टेशंस थे, लाहौर, कराची और पेशावर। 14 अगस्त की रात ठीक 11 बजे लाहौर रेडियो स्टेशन ने आखिरी दफ़ा रेडियो ट्रांसमिशन में ये ऐलान किया कि ये ऑल इंडिया रेडियो है। 50 मिनट बाद जब 12 बजने में 10 मिनट बाकी रह गए तो पाकिस्तान की अपनी धुन फ़ज़ा में लहराने लगी। ये धुन पाकिस्तान के अजीम नामा नवाज खर्शीद अनवर ने बनाई थी। इस धुन को सुनते ही लाखों लोग अपने अपने रेडियो सेट के गिर्द जमा हो गए, पुरजोश और अदम और शादमान। जब 12 बजने में 1 मिनट बाकी था तो ये धुन धीरे धीरे पसे मंजर में जाकर गायब हो गई और आवाज़ उभरी। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान की आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत वजूद में आने वाली है। फिर रेडियो पर क्लॉक टिक टिक की आवाज़ बुलंद करने लगा। हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं मोहब्बतों के। सुनने वालों के दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होती जा रही थी। पहले अंग्रेजी में आवाज़ आई, दिस इज़ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। फिर उर्दू में आवाज़ आई, ये रेडियो पाकिस्तान है। ये आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान के नशरियाती आलमी हिंदी से उर्दू में तब्दीली का इतना बड़ा वाक़या था कि लोग इस कदर जज्बाती हो गए कि सभी एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। हत्ता के बाज़ लोगों ने रेडियो को टेलीफोन करके मुबारकबाद भी पेश की। ये वो लम्हा था जिसका हर किसी को सालों से इंतज़ार था। ये वो लम्हा था जब सब ने अपने कानों से पहली बार पाकिस्तान के एक आज़ाद मुमलिकत होने का ऐलान सुना था। इसके बाद इंतहाई खुशकुन आवाज़ में कुरान पाक की सूरत फातिह की इब्तदाई आयात की तिलावत की गई, जिसका तर्जमा ये है, ए मोहम्मद, हमने तुमको फतह दी और तुम पर अपनी नेमत पूरी की और तुमको सीधे रास्ते चलाया और अल्लाह तुम्हारी मदद करे। इस तरह पाकिस्तान वजूद में आया। हम लोग हमेशा ये गिला करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, जबकि हकीकत ये है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। पाकिस्तान ने हमको आज़ादी दी, हमें आज़ादी के साथ सांस लेने का मौका दिया। आज हम जो कुछ भी हैं अपने मुल्क की वजह से हैं। आज हम लोग आज़ाद सांस ले रहे हैं।
غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے، یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آزادی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر کٹوا دیے اور اس ملک کی خاطر اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اپنے عزیز و اقارب کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا، اپنا سب کچھ لٹا دیا تاکہ ہم لوگ آزاد زندگی گزار سکیں۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ملک اور اس کی آزادی کی قدر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔